गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे द थर्ड लेवल के पार्ट 6 हैं। तो जो बच्चे पहले 5 पार्ट नहीं देखे हो वो पहले 5 पार्ट देख लो। तो हम सब कहाँ तक पढ़े थे ना, जो ये है, तो जब चार्ली देखे कि उसका जो मनी है वो उस टाइम के मनी से मैच नहीं कर रहे हैं, और जो टिकट काउंटर में बैठे हुए थे वो कह रहे हैं ये मनी नहीं है, तो देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल। तो जेल जाना उस टाइम के लिए अच्छा नहीं है। और वो भी कब का ना, इवन इन 1894। अगर वो जेल 1894 के हो तो मतलब मान के चलो उस टाइम थोड़ा और क्रूएल क्रूएल हो सकता है कोर्ट कचहरी ना हो भाई, कोई तुरंत सजा मिल जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं इस जमाने में तो जेल में और ज्यादा नाइस नहीं होगा, तो इसीलिए मैं जेल जाना नहीं चाहता था। एंड दैट मीन्स एंड दैट वाज द रीजन दैट व्हाट आई हैड डन ना, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। तो मैंने जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से मैं वापस चला गया। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, आई सपोज, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। इवन मुझे खुद भी कंफ्यूजन हो गया कि सही में थर्ड लेवल में था। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि चार्ली खुद भी कंफ्यूजन में आ गया था कि सही में क्या मैं गया था थर्ड लेवल पे। तो इसीलिए वो आई सपोज ऐड कर दिए, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से मैं वापस आ गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है, ड्यूरिंग लंच आवर मतलब जिस टाइम छुट्टी होते हैं लंच आवर में, आई ड्रू $300। 300 क्या किए उसने आउट ऑफ द बैंक से निकाला। अब $300 को अगर काउंट करोगे तो इस टाइम 72 रुपीज चल रहे हैं इंडियन रुपी में। तो यू कैन काउंट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मनी। तो ये जब राइटर लिखे थे तब उस टाइम के हैं, तो और ज़्यादा वैल्यू था। तो $300 मैंने बैंक से निकाला, नियरली ऑल वी हैड, मतलब द ऑल ऑलमोस्ट द मनी आई हैड दैट टाइम। जितना मनी उन सबके पास था, उन सबके पास मतलब यहाँ पे मान के चलो नैरेटर और चार्ली जो वाइफ, दोनों के मतलब उनके फैमिली में जितना पैसा था उनके बैंक अकाउंट में पूरा निकाल लिए। एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने क्या किया, पुराने जमाने की करेंसी खरीद ली। दैट रियली ओरिड माई साइकिलिस्ट फ्रेंड। और ये जो घटना है, जब मैंने पुराने सारे पैसे को पुराने पैसे में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो तब दैट रियली ओरिड, ये चीज रियली ओरिड माई साइकिलिस्ट फ्रेंड, मेरी जो साइकिलिस्ट फ्रेंड है उसको बहुत ज्यादा चिंतित कर दी है। इसलिए क्योंकि ये तो पूरा पागल हो चुका है, ये अपने सारे पैसे को पुराने पैसे में बदल दिए। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। तो यहाँ पे बता दे रहा है कि कैसे तुम ओल्ड कॉइन मिल सकते हैं तुम्हें। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, कोई भी कॉइन डीलर से तुम इसको ओल्ड मनी में ट्रांसफर कर सकते हो अपने पैसे को। बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन तुमको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम पे मतलब तुम समझ रहे हो कि आजकल तुम सब देखते होंगे कि अमेजन प्रीमियम, ठीक है, हॉटस्टार प्रीमियम, सभी चीज़ों में जो ऑनलाइन मूवीज वगैरह देखते हैं उसमें प्रीमियम ऐड होते हैं। आईपीएल देख रहे हैं लोग वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, प्रीमियम एक पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे, मतलब यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। ठीक है। माई $300 ब्रॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, बट आई डिड नॉट केयर। तो मेरे जो $300 था वो, उसकी वैल्यू कितना आया ना, $200 ऑलमोस्ट आ गया पुराने स्टाइल बिल्स में, मतलब पुराने स्टाइल के जो कॉइन्स है उसमें 200 में ही आया। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्यों ना, एग्स वेर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, क्योंकि भले ही मेरा $100 घाटा हुआ लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1894 में एग्स जो है वो डजन में, डजन का मतलब 12 एग्स की जो डजन होता है, जो इस टाइम पर पीस 6 रुपए मिलता है, उस टाइम मान के चलो कितना मिलता था, 13 सेंट्स में उसको एक डजन एग्स मिल जाएगा। कौन सी ईयर में ना, 1894 में। तो इसीलिए मतलब द ऑल द थिंग्स वेर चीप दैट टाइम, सारी चीजें जो है बहुत सस्ता था, तो इसीलिए मेरे पास एनाफ पैसे हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड दैट कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन दुख की बात यह है कि आई हैव नेवर फाउंड अगेन, मुझे नेवर अगेन फाउंड, मैं उसके बाद जो है कभी मुझे वो कॉरिडोर नहीं मिला, जिस कॉरिडोर से मैं कहाँ पे गया था ना, थर्ड लेवल पे एंटर किया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एंड अप, मतलब इट डज नॉट मीन दैट आई हैव नॉट ट्राइड, आई हैव ट्राइड ऑफन एंड अप, मैंने बहुत बार कोशिश की है उस जगह पे जाने के लिए, लेकिन मुझे वो थर्ड कॉरिडोर मतलब वो थर्ड लेवल में जाने के लिए जो कॉरिडोर था वो अब कभी भी नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रिटी ओरिड, और लुइसा मतलब हिज वाइफ, उसको तो अभी पता नहीं है,
वो कह रहे वो भी सोच रहे ये पागल हो चुका है। तो लुइसा वॉज प्रीटी ओरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लुइसा जो है मतलब अब तक चार्ली अकेला ही ढूंढता था, लुइसा को कुछ बताया नहीं था। अब लुइसा को जब वो पूरा घटना बताया तो शी वॉज प्रीटी ओरिड, मतलब वो भी थोड़ा चिंतित हो गए। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस मतलब व्हेन आई टोल्ड हर ऑल द इंसिडेंट व्हाट हैपेंड विथ हिम, क्या हुआ है और पूरा पैसे जो ट्रांसफर कर लिए हैं लेकिन उसको अब मिल नहीं रहा है, ये घटना जब बताया। एंड डिडेंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और उसकी वाइफ ने क्या किया, उसको फोर्स्ड किए, सी फोर्स्ड हिम नॉट टू लुक फॉर द थर्ड लेवल अगेन, मतलब के उसके बोले कि तुम कभी अब थर्ड लेवल को ढूंढने नहीं जाओगे। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ दिन के बाद आई स्टॉप्ड मतलब आई स्टॉप्ड सर्चिंग द थर्ड लेवल। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, अब मैं फिर से क्या हुआ ना, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैंने फिर से अपना स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू कर दिया। स्टैम्प्स कलेक्टिंग जो उसका पुराना हैबिट था, मतलब आई अगेन वेंट बैक टू माई ओल्ड हैबिट, मैं बस स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू कर दिए, मतलब पुराने हैबिट में चले गए और मैं ये ढूंढना, थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिए ग्रैंड सेंट्रल में। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, लेकिन अब ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये घटना हो गया, अब तक वो बता रहे थे पूरी घटना को, लेकिन अब ये प्रेजेंट में आ गया। अब क्या नरेटर कह रहा है, लेकिन अब जो है हम दोनों वी आर बोथ मीन्स लुइसा एंड चार्ली बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, हर एक वीकेंड में हम सब क्या करते हैं, वीकेंड मतलब मान के चलो रविवार को, संडे जिस दिन रहता है, जिस दिन छुट्टी के डे होते हैं, तो उस दिन हम दोनों मिल के ढूंढते हैं। क्यों ना, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब ना हम दोनों के पास प्रूफ है। वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि थर्ड लेवल अभी भी वहां पे है, ये हम दोनों के पास अब प्रूफ मिल गया है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, एक दिन क्या हुआ था, फिर से पास्ट की घटना कुछ बता रहे हैं, क्योंकि मेरा जो दोस्त है सैम विनर डिसअपियर्ड, मेरा जो दोस्त सैम विनर था वो डिसअपियर्ड हो गया था, अचानक से गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, मतलब नो वन कैन से कि वेयर ही वेनिस्ड सडनली, वेयर ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ पे डिसअपियर हो गए, कहाँ पे अचानक से गायब हो गए। बट I sort of suspected because Sam's a city boy. Sam is a city boy. क्योंकि मुझे थोड़ा सस्पेक्शन था, मैंने थोड़ा सस्पेक्ट किया था किस चीज पे, एक चीज पे सस्पेक्ट था कि Sam is a city boy. Sam क्या था, एक शहरी लड़का था। Sam was a city boy and I used to tell him about Galesburg, और हम क्या करते थे उसे हमेशा, वो सिटी बॉय था तो हम हमेशा उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। I went to school there, कि मैं वहां पे स्कूल में जाता था, and he always said he liked the sound of the place, और वो हमेशा कहता था he liked the sound of the place, मतलब उस जगह की जब वर्णन करता था ये चार्ली, जब उस जगह की वर्णन करता था कि उस जगह का शांत कैसा है, कैसे मतलब बर्ड्स की आवाज है, साउंड मतलब किस तरह के साउंड है, यहाँ पे साउंड मतलब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ही लाइक्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस, मान के चलो, ठीक है, साउंड ऑफ द प्लेस मीन्स द प्लेस। यहाँ पे जो उसका जो फ्रेंड था, उसका फ्रेंड का नाम था सैम विनर हमेशा बहुत पसंद करता था कि उस जगह के बारे में सुनने के में। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और यही वो जगह है जहां पे वो है ऑल राइट इन 1894। किस लिए, अब इस जगह पे वो क्यों है, उसका जो दोस्त है सैम विनर, अब वो उस जगह पे क्यों है गेल्सबर्ग में ना, क्योंकि बिकॉज वन नाइट, एक दिन रात को क्या होता, फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मतलब ही वॉज फ्यूजिंग विद हिज स्टैम्प कलेक्शन, इन कंफ्यूजन था वो, तो थोड़ा मतलब उस स्टैम्प कलेक्शन को लेके देख रहा था चारों ओर, क्योंकि वो कंफ्यूज क्यों था ना, आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, यहाँ पे देखो थोड़ा बता दिया जा रहा है कि डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज। फर्स्ट डे कवर किसको कहते हैं ना, फर्स्ट डे कवर ये है व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशू, जब कोई न्यू स्टैम्प इशू होता है, मतलब मार्केट में आता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय स्टैम्प कलेक्टर, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, मतलब जिसकी हैबिट होता है स्टैम्प कलेक्ट करना, वो क्या करते हैं, बाय सम कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं और अपने खुद को ही एनवेलप में उसको लगा के क्या करते हैं, मेल कर देते हैं, मतलब चिट्ठी भेज देते हैं देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, उसी फर्स्ट डे में ऑफ सेल, मतलब जिस दिन सेल होता है उसी फर्स्ट डे में वो सेल कर देते हैं, उसको सेंड कर देते हैं किसके, अपने ही एड्रेस में। एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्टमार्क होता है, पोस्टमार्क मतलब वहां पे जो मार्क लगे रहते हैं, एक पोस्ट ऑफिस में एक मार्क लगाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रूव्स करते हैं द डेट, मतलब कौन सी डेट का है, मतलब फर्स्ट डे, तो इसीलिए कहते हैं फर्स्ट डे कवर।
तो द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, उस एनवेलप को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, और ये जो फर्स्ट डे कवर था ना, इसको कभी ओपन नहीं किया जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि उसके अंदर कुछ लिखा नहीं होता है ना, वो अपने ही घर में सेंड कर लेते हैं उस फर्स्ट डे कवर को पाने के लिए। किस लिए? तो उसके ऊपर जो है उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं एनवेलप के अंदर, और उसके ऊपर जो फर्स्ट डे कवर का जो स्टैंप है वो लगा रहता है, और साथ में जो पोस्ट मार्क लगा रहता है उसमें डेट भी मेंशन होता है। दैट नाइट, उस रात को मैंने क्या देखा, तो अब यहाँ पे जो है वो क्यों कंफ्यूज था, फ्यूजिंग क्यों था, फ्यूजिंग में क्यों था ना, क्योंकि उस रात दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, चार्ली के जितने भी पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उसमें से क्या मिला ना, आई फाउंड, चार्ली को क्या मिला, मुझे मिला वन दैट्स नॉट हैव बीन देयर, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। बट देयर इट वाज, मतलब एक ऐसा एनवेलप जिसे उसको नहीं मिलना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन फिर भी ये वहां पे था। वो क्या था? इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि ये कोई एक इंसान जो मेल किया था टू माई ग्रैंडफादर, जो मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, जो उसके घर में मेल किया था गेल्सबर्ग में। अब तुम सब जान चुके हो कि गेल्सबर्ग उसकी पुराना घर है। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, अब जो इसके एड्रेस जो है एनवेलप में कहते हैं, मतलब एड्रेस तो यही कह रहा है, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्टमार्क शोड दैट येट आई डिड नॉट रिमेम्बर इट एट ऑल। तो इसका जो पोस्टमार्क है तो क्या दिखा रहा है ना, जुलाई 1894 दिखा रहा है इसका डेट। तो द पोस्टमार्क शोड दैट, पोस्टमार्क तो यही दिखा रहा है, येट आई डिड नॉट रिमेम्बर इट ऑल दैट एट ऑल, लेकिन फिर भी मुझे ये याद नहीं आ रहे हैं। वो क्या था? द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट, वो स्टैम्प क्या था? 6 सेंट का स्टैम्प था, डल ब्राउन कलर का था, विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड का था, प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर लगा हुआ था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड, तो नेचुरली ग्रैंडडैड के पास जब ये एनवेलप आया होगा इन द मेल में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, ये मेरे दादाजी के कलेक्शन में चला गया होगा, एंड स्टेट देयर, और वहीं पे रह गया होगा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, फिर भी मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद उसको क्या पता चलता है? द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रीड, उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, वो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। देखो वहां पे बोल रहे चार्ली, यहाँ पे देखो एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, गेल्सबर्ग का। बोल रहे चार्ली आई गॉट टू विशिंग, मतलब ये जो चिट्ठी है ये चार्ली को लिखा गया है, उसके दादाजी को नहीं है, ठीक है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वेर राइट, मुझे पता था, मैं आशा करता था कि तुम सही हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला एकदम बिल्कुल तुम सही हो। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और जानते हो ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्ते से यहाँ पे हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और डेलीज के स्ट्रीट में हूँ जहाँ पे एक कोई पियानो बजा रहा है। एंड देयर इज ऑल आउट द फ्रंट फॉर सिंग नेली होम, तो ये गाना गा रहे थे, सिंग नेली होम कोई एक गाना गा रहा था। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लोमोनेड, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लोमोनेड, और लेमोनेड का मतलब होता है एक पार्टी टाइप का है, ठीक है। तो उस पार्टी में मुझे बुलाया गया। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा दोनों को बोले तुम दोनों भी आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ढूंढते रहो जब तक ना थर्ड लेवल मिल जाए। इट्स वर्थ इट, ये बिलीव मी, और ये ढूंढने की जो मेहनत है ये बेकार नहीं जाएगा, ये 100% तुम्हारा काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी बात है। द नोट इज साइंड सैम, और उसका सैम लिखा हुआ है। ये सैम कौन है? उसका जो दोस्त जो खो गया था, ठीक है। तो वो दोस्त कौन है? एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम ब्रॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और बाद में मुझे पता चलता है वो $800 करेंसी कलेक्ट करते हैं, पुराने करेंसी कलेक्ट किए थे। दैट ओट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे, और ये तो उसके इतना पैसा है कि वो आराम से वहां पे रह सकते हैं, एक आराम से घर भी बना सकते हैं, फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और एक ग्रोसरी के बिजनेस भी वो शुरू कर सकता है वहां पे। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो जो मर्जी करना चाहते थे और अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं जाना चाहते थे। नॉट इन गेल्सबर्ग इलियोनिस, और गेल्सबर्ग इलियोनिस में भी नहीं, इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, उसने अपने पुराने बिजनेस में वापस कभी नहीं जाएगा, तो वो ग्रोसरी शॉप खोलेगा वहां पे। वाई? सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट, लास्ट में ट्विस्ट क्या है, सैम ही उसका साइकियाट्रिस्ट है। ओके बच्चों, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और थोड़ा जल्दी में खत्म किए इसको, ताकि अगला बार बनाना ना पड़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।